हेलो डियर फ्रेंड्स, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा फोर्थ लेसन, क्लास 12th का फोर्थ लेसन, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये क्लास हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए है। इसमें हम सर्वप्रथम ये जानेंगे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव नाम का पाठ है। ये गतिमान आवेश और चुंबकत्व भी कहीं कहीं मिल जाएगा आपको। ये NCERT की क्लास है। NCERT के स्टूडेंट्स के लिए किताब के लिए है ये क्लास। इस क्लास में अब हम सबसे पहले ये जानेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र नाम के शब्द की खोज किसने की, यानी कि ये किसने बताया कि विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों में, यानी कि विद्युत और चुंबक में कुछ संबंध है। विद्युत और चुंबक का तो देखो, सबसे पहले लगभग आज से 2000 वर्ष पहले चुंबकत्व, लगभग आज से 2000 वर्ष पहले विद्युत और चुंबकत्व दोनों के बारे में बहुत सी जानकारियाँ प्राप्त की गई थी। सभी लोग विद्युत और चुंबकत्व दोनों के बारे में खूब जानते थे। सभी वैज्ञानिकों ने इनके बारे में खूब बताया। लेकिन 1820 में वैज्ञानिक आए और इन वैज्ञानिक ने, ऑरस्टेड नाम के वैज्ञानिक ने इन दोनों में संबंध स्थापित किया। इन दोनों में संबंध को स्थापित किया और बताया कि विद्युत और चुंबकीय ये दोनों अलग अलग ना होकर एक दूसरे से संबंधित हैं। चलो अब हम इस पाठ को अपने को स्टार्ट करते हैं। तो इन्होंने अपने प्रयोग में क्या बताया? इन्होंने एक सेल लिया, एक कुंजी ली, एक धारा नियंत्रक लिया, एक अमीटर लिया, एक चालक तार लिया और अपने प्रयोग को स्टार्ट किया। तो इन्होंने अपना प्रयोग किया, जिसके वैसे 4 केस होते हैं, लेकिन आपके स्टडी में 3 केस हैं, तो इसमें 3 केस दिए। तो फर्स्ट केस था केस फर्स्ट में इन्होंने बताया, इन्होंने विद्युत धारा को प्रवाहित किया। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर इस प्रकार विद्युत धारा को प्रवाहित किया। और ये देख रहे हो, ये विद्युत धारा जा रही है। ये तो जब इधर से इधर की ओर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही थी, केस नंबर फर्स्ट में इन्होंने विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं किया और विद्युत धारा को प्रवाहित किए बिना देखा। इसके नीचे इन्होंने एक चुंबकीय सुई रखी, तो देखा कि इस चुंबकीय सुई में कोई विक्षेपण उत्पन्न नहीं हुआ है। फिर इन्होंने विद्युत धारा प्रवाहित की, जो कि हमारा केस सेकंड है। केस सेकंड में इन्होंने विद्युत धारा प्रवाहित की, कुंजी को ऑन किया और कुंजी को ऑन करते ही विद्युत धारा प्रवाहित होने लगी। और विद्युत धारा जब प्रवाहित हुई तो यहाँ पर देखने को मिला कि इसमें सुई में विक्षेप उत्पन्न हुआ है। कुछ इस प्रकार से विक्षेप उत्पन्न हुआ, जिसे आप देख सकते हैं। Also in the north-south direction when the current is not passing through the wire. If current passes through the conductor in the south-north direction, the magnetic needle deflects towards the west. यहाँ In the second case, ये हो गई। if the direction of the current is reversed and the current is now allowed to pass through the conductor in the north-south direction, then तो इसमें आप देख सकते हैं कि जब धारा को प्रवाहित किया जाता है तो ये जो सुई थी इसकी, ये मुड़ कर और वेस्ट, मतलब पहले ये इस प्रकार थी साउथ से नॉर्थ की ओर, जो कि अब वेस्ट की ओर दिखला रही है। तो ये केस फर्स्ट था, जिसमें सुई में विक्षेप उत्पन्न हुआ और वो साउथ से नॉर्थ की ओर दिखला रही थी पहले, और फिर मुड़कर नॉर्थ से अब वेस्ट की ओर दिखला रही है। तो ये हो गया हमारा केस सेकंड। और केस थर्ड में
जब धारा की दिशा को पलट दिया गया, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव किया, धारा की दिशा को चेंज कर दिया गया, तो यहाँ पर विक्षेप उल्टा प्राप्त हुआ कि अब पहले साउथ नॉर्थ, पहले इस प्रकार से ये इस प्रकार हुई थी, वेस्ट ईस्ट, वेस्ट की ओर हुई थी, पश्चिम की ओर हुई थी, लेकिन अब जब इसकी धारा की दिशा को पलट दी तो अब ये इस प्रकार होती है, इस प्रकार होती है, जैसा कि आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं। In the second case, if the direction of the current is reversed and the current is now allowed to pass through the conductor in the north-south direction, then the deflection in the magnetic compass needle placed below the conductor is towards the east. In the third case, the deflection of the magnetic compass needle can also be observed. तो देखा आपने इस वीडियो में क्या हुआ, जब धारा की दिशा को पलटा गया तो हमारी चुंबकीय सुई की दिशा भी पलट गई। तो ये था ओरस्टेड का प्रयोग। ओरस्टेड ने बताया था कि जब किसी भी चालक में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, और इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण इस चुंबकीय सुई में विक्षेप उत्पन्न होता है, और धारा की दिशा को पलट देने पर इस चुंबकीय सुई की दिशा भी पलट जाती है। इस प्रकार विद्युत धारा के प्रवाह से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार सर्वप्रथम यह नियम प्रस्तुत हुआ 1820 में कि विद्युत और चुंबकीय इन दोनों में कुछ संबंध होता है। विद्युत और चुंबकीय इन दोनों क्षेत्रों में कुछ संबंध होता है। ये बात 1820 में सर्वप्रथम ओरस्टेड नामक वैज्ञानिक ने बताया। अब हम चुंबकीय क्षेत्र के बारे में और अधिक विस्तृत रूप से चर्चा करते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र क्या है, इसके बारे में अब हम देखते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र, जैसा कि हम बता रहे हैं कि जब किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर एक क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, और एक क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है जिसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। और इस क्षेत्र में रखी हुई वस्तुओं पर, जैसे कि उस समय चुंबकीय सुई में विक्षेप उत्पन्न हुआ था क्योंकि उस पर चुंबकीय बल लगा था, तो इस क्षेत्र में रखी हुई वस्तुओं पर चुंबकीय बल लगता है। तो हम इसकी सही तरह से डेफिनेशन दे सकते हैं इस तरह से कि जब किसी चालक तार में या चालक धारावाही तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो उस चालक तार में के चारों ओर उत्पन्न वह क्षेत्र, जिसके कारण उस क्षेत्र में रखी हुई वस्तुओं पर एक चुंबकीय बल आरोपित होता है, एक मैग्नेटिक फोर्स लगता है, उस क्षेत्र को चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। ये इसकी सही रूप से डेफिनेशन हो सकती है। तो यहाँ डेफिनेशन हमारी क्लियर है, और चुंबकीय क्षेत्र हो गया हमारा। अब जैसे कि ये है तार, इसमें धारा बह रही है, तो हमें इसकी चुंबकीय धारा, जैसा कि ये नोट्स में भी इसकी डेफिनेशन के बारे में बतलाया गया है कि जब कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील होता है तो उस आवेश पर चुंबकीय बल लगता है। यदि हम इसकी एक दूसरी तरह से डेफिनेशन देना चाहें तो कुछ इस प्रकार से दे सकते हैं कि जो चुंबकीय बल लगता है, इसके द्वारा हम डेफिनेशन देंगे तो पहले हमें चुंबकीय बल का सूत्र देखना होगा। तो किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में रखी हुई वस्तुओं पर जब कोई आवेश होता है चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील होता है, जब कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील होता है, जैसे कि ये था, इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र लगा, माना ये चुंबकीय क्षेत्र है B, ठीक है। अब इसमें कोई कण है जो गतिशील है, माना कोई कण है जो B वेग से गतिशील है Q आवेश का, ठीक है, गतिशील होता है तो उस पर चुंबकीय बल लगता है, तो इस पर एक चुंबकीय बल लगेगा, माना ये थीटा डिग्री पर है, थीटा कोण पर है। तो यह जो चुंबकीय
इस पर जो चुंबकीय बल लगेगा, जो F होगा हमारा, FM मैग्नेटिक फोर्स होगा, वो क्या होगा? तो देखो यहाँ पर ये दे रखा है कि वो बल आवेश के परिमाण यानी कि Q के समानुपाती होगा, चुंबकीय बल के लंबवत घटक के समानुपाती होगा, यानी कि B वेग के जो ये वाला घटक होगा ये वाला B cos थीटा हो जाएगा, ये वाला B sin थीटा होगा। तो जो ये sin थीटा वाला होगा इसके समानुपाती B sin थीटा, और जो ये होगा क्या, ये B इसके भी समानुपाती होगा। और जब ये इसके समानुपाती होंगे तो हम K नियतांक लेंगे और इसको बराबर करेंगे, और यहाँ पर हमने देखा प्रयोगों से पता चला कि K का मान 1 है, तो हमारा ये सूत्र निकलेगा F बराबर KQ B sin थीटा। अब इसको हम और अच्छे तरीके से आपको बतलाते हैं, जैसे कि ये है, तो इसमें ये विद्युत क्षेत्र की तीव्र चुंबकीय क्षेत्र ये हो गया B, ये हमारा क्या है, B वेग से कोई Q आवेश गतिशील है, और इसके जो 90 डिग्री पर वो हो गया, ये हो गया B sin थीटा। ठीक है, ये B, ये तो इस पर जो बल लगेगा, जो बल कार्यरत होगा इस कण पर, वो किसके बराबर होगा? तो देखो ये जो बल होगा वह Q के समानुपाती होगा, B sin थीटा के समानुपाती होगा, वेग के जो लंबवत घटक होगा उसके समानुपाती, यानी B sin थीटा के समानुपाती, Q के समानुपाती है ये, Q भी समानुपाती होगा, और ये F समानुपाती B भी होगा। और जब F समानुपाती सभी को एक साथ लिख लेते हैं, Q B sin थीटा, तो Q B sin थीटा, और यहाँ पर जब हम K नियतांक लेंगे तो उसका मान 1 होगा। तो यहाँ पर क्लियर है कि हमारा मैग्नेटिक फोर्स का जो सूत्र है वो निकला है KQ B sin थीटा, और K का मान 1, तो FM का मान हो गया Q B sin थीटा। ठीक है, यहाँ तक आपका क्लियर है। हमें ये सूत्र की जो स्थापना की है हमने सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए की है ताकि हम B की परिभाषा यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा दे सकें। हमें B की परिभाषा देखनी है, तो हमारा सूत्र आ गया FM मैग्नेटिक फोर्स बराबर Q B sin थीटा। यदि साइन 90 हो गया, थीटा का मान 90 है, तो हमारा Q B हो गया, क्योंकि साइन 90 का मान 1 होता है। Q B, अब B को एक तरफ रख कर और Q B को इधर रख दें, तो पक्षांतरण कर दें, तो F बटे Q B आ जाएगा, B बराबर। तो हम इसकी परिभाषा किस प्रकार दे सकते हैं? परिभाषा हम इसकी इस प्रकार दे सकते हैं कि इस प्रकार, यहाँ पर हमारा जो थीटा है वो 90 है, तो यदि कोई एकांक धनावेश एकांक वेग से यानी कि B बराबर 1 है, एकांक वेग से गतिशील हो, एकांक धनावेश यानी कि Q बराबर 1 है, तो अब यहाँ पर देखो B बराबर F बटे 1 गुणा 1, तो B बराबर F हो गया। तो हम इसकी परिभाषा यही देना चाहते हैं कि यदि कोई एकांक धनावेश एकांक वेग से गतिशील हो और उस पर आवेश जो चुंबकीय बल लग रहा है वो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होता है, और वो जो थीटा का मान है वो 90 डिग्री होना चाहिए। तो यहाँ पर ये सब निकलते हैं कि थीटा बराबर 90 है, Q बराबर 1 है, B बराबर 1 है, तो हमारा जो B होगा यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता या चुंबकीय क्षेत्र जो होगा वो हमारा चुंबकीय बल के बराबर होगा। तो हम इस प्रकार बोल सकते हैं कि यदि कोई एकांक धनावेश एकांक वेग से गतिशील हो तो उस पर लगने वाला चुंबकीय बल चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होता है। और चुंबकीय क्षेत्र B जो है एक सदिश राशि है, अर्थात इसका परिमाण भी होता है, इसकी दिशा भी होती है। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को हम 2 नियमों से प्रदर्शित करते हैं।
उनको हम आगे बताएंगे आपको। अब हमने चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र देख लिया, जो हमारे पास आया F वाई क्यू वी, जहाँ पर थीटा बराबर 90 डिग्री है। ठीक, यही था हमारा इसका मात्रक। तो इसका जो SI मात्रक है वो तो टेस्ला होता है, CGS मात्रक गाउस होता है। 1 टेस्ला बराबर 10⁴ गाउस होता है। और जो इसका MKS मात्रक होता है, हम उसको इस प्रकार निकाल सकते हैं कि न्यूटन बटे MKS मात्रक, न्यूटन बटे कूलाम इंटू मीटर पर सेकंड जो होगा वो ऊपर चले जाएगा, यानी कि न्यूटन इंटू सेकंड बाई कूलाम इंटू मीटर, ये हो गया। और आप शायद इस बात को तो जानते ही होंगे, क्योंकि आप पहले दूसरे तीसरे चैप्टर को पढ़ चुके हैं कि स्थिर आवेश केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, स्थिर आवेश, जबकि गतिशील आवेश विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। तो चुंबकीय केवल गतिशील आवेश ही है जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है, स्थिर आवेश चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं कर सकता। अब हमने चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण निकाल लेंगे। हम चुंबकीय क्षेत्र का किससे निकालेंगे? B बराबर F बटे QB के द्वारा निकाल लेंगे। तो अब हमें ये एक सदिश राशि है, तो हमें इसकी दिशा यानी n कैप को भी बताना पड़ेगा। तो हम इसकी दिशा इन 2 नियमों से निकाल सकते हैं, स्नो का नियम, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। इस नियम, अब जैसे स्नो का नियम है, तो इस नियम के अनुसार यदि किसी तार में धारा का प्रवाह दक्षिण से उत्तर की ओर है, यदि धारा का प्रवाह साउथ टू नॉर्थ है, तो तार के ऊपर चुंबकीय सुई है, तो चुंबकीय सुई में विक्षेप उत्तरी ध्रुव का पश्चिमी हो जाएगा, उत्तरी ध्रुव का पश्चिमी हो जाएगा और दक्षिणी ध्रुव का पूर्वी ध्रुव हो जाएगा। और इस नियम से ज़्यादा बेस्ट नियम जो है वो ये वाला है। इस नियम को पढ़ना है और इसी को याद रखना है। दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। इस नियम के अनुसार यदि किसी धारावाही चालक को दाहिने हाथ से इस प्रकार पकड़ें कि अंगूठा धारा की दिशा में रहे, तो अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएंगे। ये नियम वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये आसान भी है कि यदि धारा इधर की तरफ है, तो कुछ तार को कुछ इस प्रकार से पकड़ें कि जो अंगूठा है वो धारा की दिशा में रहे, तो जो मुड़ी हुई उंगलियां हैं वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को इंगित करेंगी, वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएंगी। तो दायां हाथ होना चाहिए। दाएं हाथ का अंगूठा यदि धारा की दिशा में है, तो मुड़ी हुई उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बतलाएंगी, जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है। और हाँ, ये आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं कि यदि हम, ये मैक्सवेल ने दिया था पेंच नियम, यदि हम पेच के इस सिरे को धारा की दिशा में रखें, तो पेच को जैसे हम घुमाएंगे, जिस प्रकार कसने के लिए घुमाएंगे, वही घूमने की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगी। इस प्रकार भी हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हमने आज की क्लास में क्या क्या सीखा। तो आज की क्लास में हमने ओरस्टेड प्रयोग देखा। ओरस्टेड प्रयोग से हमें ये पता चला कि विद्युत धारा और चुंबकीय क्षेत्र में क्या संबंध है, कि विद्युत धारा उत्पन्न करने पर चुंबकीय क्षेत्र आता है उसके चारों ओर। फिर हमने चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण और दिशा 2 के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो परिमाण के लिए हमने सूत्र देखा था कि B बराबर F/QV और साइन 90 होना चाहिए, तो 1 हो जाएगा। QV F बटे QV बराबर B, इस चुंबकीय क्षेत्र को B से प्रदर्शित किया जाता है। और हमने इसकी दिशा को देखने के लिए ये नियम चल ही रहे थे, हमारा मैक्सवेल का पेंच नियम, स्नो का नियम और वो दाएं हाथ का नियम। दिशा और परिमाण को इस प्रकार, फिर हम इसके मात्रक को दिखलाना पड़ता है। तो इसका मात्रक हमने बताया था आपको, ऐसा ही मात्रक मोस्ट है इसका, टेस्ला बस इसका मात्रक है। तो इस प्रकार आज की क्लास में हमने 3-4 चीज़ों के बारे में पढ़ा। तो बाय बाय, गुड बाय। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो कृपया करके लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपकी 20 मिनट की क्लास पूरी होने वाली है।